नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा किया गया और 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी दी। मोदी बोले, आने वाले समय में 3 करोड़ घर बनाने का हमने संकल्प लिया है। दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ होशंगाबाद के किसानों को भी करीब 400 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के मिले हैं। आने वाले 5 साल में ये पीएम किसान सम्मान निधि चालू रहेगी। करीब 2000 करोड़ रुपए यहाँ के किसानों के पास आएंगे। गरीबों को मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज चालू रहेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। रीवा में 160 फीट गहरे बोरवेल में फंसे मयंक को बचाया नहीं जा सका। करीब 45 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वह बोरवेल के भीतर 42 फीट की गहराई पर मिट्टी पत्थरों के बीच दबा मिला। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। मेडिकल टीम उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रीवा में बोरवेल में गिरे मासूम की लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद मौत हो जाने के बाद सतना जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सतना कलेक्टर ने जिले भर में ऐसे सभी बोरवेल नलकूप बंद कराने के निर्देश दिए हैं जो अनुपयोगी हैं और खुले पड़े हैं। निशा बांगरे ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर पद छोड़ने वाली निशा बांगरे ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। निशा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र भेजकर पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त करने को कहा है। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने और षड्यंत्र कर चुनाव लड़ने से रोकने का आरोप भी लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई दिग्गज नेता आज 15 अप्रैल को राजगढ़ आएंगे, जहां वो लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर का नामांकन पत्र भरवाएंगे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि इसके ठीक एक दिन बाद कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह भी 16 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना है, जिससे सागर, अशोकनगर और उत्तरी सिवनी में आकाशीय बिजली गिरने, चमकने के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। आंधी चलने की भी संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हिंदू पक्ष का दावा, गुंबदों के नीचे हनुमान शिव मंदिर धार की भोजशाला में चल रहे एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे के बीच हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा का कहना है कि कमाल मौलाना दरगाह के नीचे तलघर है। साथ ही 2 गुंबदों में से एक के नीचे भगवान हनुमान का मंदिर है। दूसरे गुंबद के नीचे दक्षिणेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना थी। एएसआई की टीम गर्भगृह में भी सर्वे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के पिपरिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया। होशंगाबाद से जो लहर उठी वो पूरे देश में फैल गई थी। पीएम ने कहा, कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। बस देश को डराओ, घबराओ, आग फैलाओ। आज देश में आग नहीं लगी। यह जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वह उनको अंदर से जलाती जा रही है। खजुराहो में कैंडिडेट को समर्थन देने पर आज ऐलान करेगा इंडिया गठबंधन। खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फार्म निरस्त होने के बाद अब इंडिया गठबंधन सोमवार को दूसरे दल के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान करेगा। पीसीसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंदौर में साल 2024 की पहली तिमाही से ही सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। 2 अप्रैल 2024 को सोने का भाव 68,000 रुपए था, लेकिन पिछले केवल 11 दिन में ही 6,000 रुपए की तेजी के साथ गोल्ड के रेट 74,300 रुपए के पास पहुंच गए हैं। इंदौर में एबी रोड पर स्थित C21 मॉल के सामने स्थित बिल्डिंग टावर 61 में आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। रविवार शाम करीब 5:15 बजे लगे आग ने बिल्डिंग की 4थी और 5वीं मंजिल को चपेट में ले लिया। देर शाम करीब 7:30 बजे आग पूरी तरह से बुझाई जा सकी। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने करीब पौन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रतलाम में आतिशबाजी की चिंगारी से गेहूं के खेत में लगी आग बुझाने दौड़े 2 बारातियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना शनिवार रात की है। एक युवक का शव देर रात निकाल लिया गया था,
जबकि दूसरे युवक का शव रविवार सुबह मिला है। बताया जा रहा है कि शादी में खेजड़ी, पौधे की डाली रस्म के दौरान बारातियों ने आतिशबाजी की थी, जिसकी चिंगारी से खेत में आग लग गई। आग बुझाने के लिए बारातियों ने दौड़ लगाई। अंधेरा होने से युवकों को कुआं नजर नहीं आया, जिससे दोनों उसमें समा गए। दोनों युवक कीचड़ में फंस गए। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता में 5 जिलों ने हिस्सा लिया। हरदा जिले में रविवार को ग्राम नीमगांव के शहीद अमृता देवी खेल मैदान में विशाल बैलगाड़ी दौड़ का रोमांच देखने को मिला, जिसमें 5 जिले से आई नामी बैल जोड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आयोजक पूनम गीला ने बताया कि रविवार शाम को हुए फाइनल मुकाबले में खंडवा जिले के देवली के पूनम भाई की बैल जोड़ी ने 25,000 रुपए का पहला इनाम हासिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी के स्टार प्रचारक सोमवार को सीधी आ रहे हैं। यहां वे सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉ राजेश मिश्रा के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि विमान के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार शाम 4:15 बजे पर सीधी के पनवार हवाई पट्टी में उतरेंगे। यहां से रोड के माध्यम से शाम 5:15 बजे पर वे आदिवासी अंचल महुआ गांव पहुंचेंगे। 1204 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे डालेंगे वोट। मतदान दल पहले चरण में 15 और 16 अप्रैल को मतदाताओं के घर पहुंचेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 में सतना लोकसभा क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी श्रेणी के ऐसे 493 और 85+ श्रेणी के 711 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए कुल 65 मतदान दल गठित किए गए हैं। रूट चार्ट के अनुसार 15 अप्रैल को सभी 65 मतदान दल तथा 16 अप्रैल को 27 मतदान दल अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं के घर वोटिंग कराने के लिए पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए 18 अप्रैल से नामांकन भरे जाएंगे। खास बात यह कि इस बार प्रत्याशियों को अगर उनकी विदेश में चल अचल संपत्ति है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर आज दिन भर अलग अलग संगठनों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जहां अजाक्स संगठन के पदाधिकारी और सदस्य अहमदपुर चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण किया। खरगोन प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ओले और आंधी से गेहूं फसल में काफी नुकसान हुआ है। मौसम की मार से गेहूं की चमक कम हुई है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए निर्देश दिया है कि रब्बी विपणन वर्ष 2024-25 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की 30% तक कम चमक का गेहूं उसी रेट पर खरीदा जाएगा। जिले में स्थापित 50 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी चल रही है। गड़बड़ी करने वाले 5 पटवारी और आरआई सस्पेंड। कलेक्टर आशीष सिंह ने गड़बड़ी पाए जाने पर 5 पटवारियों व 1 आरआई को सस्पेंड कर दिया है। करीब 1 हफ्ते पहले कलेक्टर ने अपर कलेक्टरों की टीम बनाकर अवकाश के दिन सभी रेवेन्यू कोर्ट खुलवाकर निरीक्षण किया था। इसमें कई प्रकार की बड़ी गड़बड़ियां मिली। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। जिन पटवारियों को सस्पेंड किया गया है वे रोशिता तिवारी मल्हारगंज, हरीश शर्मा मल्हारगंज, ओम परवार बिचौली हप्सी, प्रभुदयाल मुकाती जूनी इंदौर और नितेश राणा राव हैं। इनमें रोशिता तिवारी और हरीश शर्मा को भू अभिलेख में अटैच किया गया। ओम परवार को हाथोद, प्रभुदयाल मुकाती को महू और नितेश राणा को देपालपुर अटैच किया गया है। आरआई सुबोध टैनी को भी सस्पेंड किया गया है। दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।